Dear students, I am Professor Harsh Patidar, Department of Mechanical Engineering, System College, भोपाल। हम मैकेनिकल वाइब्रेशन में अब तक ये देख चुके हैं कि किस चीज को हम वाइब्रेशन बोलते हैं। एनी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज वाइब्रेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही वाइब्रेशन बोला था। उसके बाद गया मैं किसी भी फिजिकल सिस्टम को अगर वाइब्रेटरी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो मुझे कुछ एलिमेंट चाहिए। वो एलिमेंट है स्प्रिंग, मास, डैम्पर और एक अपन ने जिसको माना था एक्साइटेशन फोर्स, इनिशियल डिस्टर्बेंस। उसके बाद मैंने इन एलिमेंट्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन देखे थे, जैसे फ्री, फोर्स्ड, डैम्प्ड, अनडैम्प्ड, 4 टाइप के वाइब्रेशन देखे थे। इसमें मैंने अपनी फर्स्ट यूनिट ली थी दैट इज अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। उसमें किसी भी सिस्टम में मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए मैंने 2 मेथड यूज किए। पहला हो गया न्यूटन्स मेथड एंड सेकंड वन इज योर एनर्जी मेथड। थर्ड वन इज रेलेज मेथड, बाद में देखेंगे उसको। दोनों मेथड में, न्यूटन्स मेथड में मैंने फोर्सेस को बैलेंस किया, एनर्जी मेथड में मैंने सम ऑफ एनर्जीज को कांस्टेंट मान के आगे प्रोसेस किया। फोर्सेस की बात करें तो मास में इनर्शिया फोर्स था दैट इज mh डबल डॉट, स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स था kx। एनर्जी की बात करें तो मास में काइनेटिक एनर्जी थी दैट इज हाफ mh डॉट स्क्वायर और स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी थी हाफ kx स्क्वायर। इसके हिसाब से हमने एक प्रॉब्लम भी देखी थी और आगे बढ़े। फिर मैंने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम कुछ 3 टाइप के वाइब्रेशन डिफाइन किए थे, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल, लैटरल और टॉर्जनल वाइब्रेशंस थे। उन टाइप्स को भी देखा था। अब मैं जो आज टॉपिक लेने वाला हूं वो है सिस्टम इन्वॉल्विंग एंगुलर ऑसिलेशंस। सिर्फ एंगुलर ऑसिलेशंस की बात करते हैं। इसके एग्जांपल है हमारा पेंडुलम और टॉर्जनल पेंडुलम। तो जो मैंने टॉर्जनल वाइब्रेशन में एक शाफ्ट पे रोटर लगाया हुआ था वो एक तरीके का टॉर्जनल पेंडुलम का भी एग्जांपल था। पेंडुलम का मतलब हुआ एक स्ट्रिंग से एक बॉब लगा हुआ है जिसको मास बोल रहे हैं, आपने उसको एंगुलर डिफ्लेक्ट किया इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, एंगुलर डिफ्लेक्शन इस वर्टिकल एक्सिस के। तो ये जो वाइब्रेशन है, ठीक है, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, इसी मोशन को वाइब्रेशन बोल रहा है। सिंपल पेंडुलम उसका एग्जांपल है। अब उसमें मैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन निकालता हूं, उसके बाद में उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। यही हम करते आ रहे हैं। किसी भी सिस्टम पे पहले एलिमेंट्स ढूंढे, उन एलिमेंट्स में मैंने न्यूटन मेथड या एनर्जी मेथड लगाया, उसके बाद मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो अब मैं सिस्टम इन्वॉल्विंग एंगुलर ऑसिलेशंस में देख रहा हूं, ठीक। नाउ सिस्टम इन्वॉल्विंग एंगुलर ऑसिलेशंस, मैंने यहां एग्जांपल दिया टॉर्जनल पेंडुलम का। एक शाफ्ट है, शाफ्ट रोटेट कर रही है, ये वाला जो टॉर्जनल वाइब्रेशन है, या मैं इसको इस टाइप में भी कर रहा हूं, दैट इज आल्सो टॉर्जनल वाइब्रेशन। टॉर्जनल पेंडुलम है, ठीक है। अभी जाके कंपाउंड पेंडुलम की डेफिनेशन दूंगा जो सिंपल पेंडुलम से अलग है। यहां मुझे समझने की बात है सिंपल पेंडुलम। अभी इसके बाद में इसी क्लास में कंपाउंड पेंडुलम दूंगा, तब आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। सिंपल पेंडुलम की बात करूं तो एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है और एक मास लगा हुआ है। अभी ये स्टेशनरी कंडीशन पे है, इस O पॉइंट के अबाउट ये स्ट्रिंग है, ये मास है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है दैट इज mg। अब मैंने इसमें स्मॉल डिफ्लेक्शन दिया, स्मॉल डिफ्लेक्शन दिया यानी थीटा एंगल से इसको डिफ्लेक्ट किया। तो जैसे ही एक पेंडुलम को थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट करूंगा बॉब इस टाइप से वाइब्रेट करेगा। ये टू एंड फ्रो मोशन, यही मैंने किया। ये यहां पर गया, अगली पोजीशन पे यहां पर, यहां पर, यहां पर, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो मैंने क्या किया, जैसे ही इसको 4 डिग्री पे यहां पर लीव किया, जैसे ही मैं इसको छोड़ रहा हूं, यहां पर देखो स्कीमेटिक डायग्राम की बात कर रहा हूं, मैंने यहां पर इसका फोटो क्लिक किया, इस पोजीशन पे इसकी मैकेनिक्स पे काम कर रहा हूं। इस मास के कारण जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है दैट इज mg। अब क्योंकि यहां पर भी mg था, दिस इज आल्सो mg, ये हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा। मैंने कितना डिफ्लेक्शन दिया, थीटा एंगल का। तो जैसे ही मैंने थीटा एंगल का डिफ्लेक्शन दिया, अब इसके 2 कंपोनेंट जो हमने देखा था, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या हो गया, कॉस कंपोनेंट, तो mg cos थीटा। एंगल के अपोजिट वाला कंपोनेंट क्या हो गया, mg sin थीटा। तो इस mg के 2 कंपोनेंट, mg cos थीटा, mg sin थीटा, ये फोर्सेस लग रहे हैं। दूसरी चीज
जब भी किसी मास को मैंने थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट किया, मैंने पहले ही बोला था कि हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर लीनियर सिस्टम है तो इनर्शिया फोर्स लगेगा, अगर एंगुलर सिस्टम है तो इनर्शिया कपल एक्ट करेगा। तो जैसे ही मैंने थीटा एंगल से इसको डिफ्लेक्ट किया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में सबसे पहले, क्योंकि एंगुलर सिस्टम है, इनर्शिया कपल एक्ट करेगा। अब ये आप कहोगे सर ये तो इसमें दिख नहीं रहा, ये दिखेगा ही नहीं, इनर्शिया फोर्स प्रेजेंट रहता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही हमें काम करना पड़ता है। तो जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया काम करेगा। अब क्योंकि एंगुलर सिस्टम है इसलिए इनर्शिया कपल, अगर लीनियर सिस्टम होता तो इनर्शिया फोर्स। जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम में ये वाला जब मोशन हो रहा था, मास को मैंने नीचे खींचा, अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स। ये मेरी मैकेनिक्स हुई, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा, क्योंकि मेरे को एंगुलर सिस्टम है और मैं लगाना चाह रहा हूं न्यूटन्स मेथड, जिसको मैं इक्विलिब्रियम मेथड बोलता हूं। अगर मैं इसमें न्यूटन्स मेथड लगाना चाह रहा हूं तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू 0 और समेशन ऑफ ऑल कपल्स इक्वल्स टू 0। इस केस में मैं ले रहा हूं समेशन ऑफ ऑल कपल्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 0 कपल में देखें तो पहला कपल कैसे एक्ट कर रहा है, ओ पॉइंट के अबाउट आई थीटा डॉट डॉट, दैट इज इनर्शिया कपल। ये कौन सा हो गया, इनर्शिया कपल, ठीक है, ये हो गया इनर्शिया कपल। अब इसके बाद देखिए, ध्यान से देखिए, मुझे निकालना है कपल्स, कपल mg cos थीटा, mg न्यूटन है, ये क्या है, फोर्स है, mg cos थीटा फोर्स है। तो इस पॉइंट के अबाउट मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कपल निकालना पड़ेगा। mg cos थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कपल दे देगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां पर, जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट या कपल निकालने की कोशिश कर रहे हो। मैं बार बार ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, मोमेंट कपल, क्योंकि इनर्शिया कपल से जोड़ रहा हूं। कपल, मोमेंट, टॉर्क हमें पता है क्या होते हैं, ठीक है। तो mg cos थीटा की लाइन ऑफ एक्शन और जिस पॉइंट के अबाउट ले रहे हो उसकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो जैसे ही मैंने mg cos थीटा लिया, ये तो इसी लाइन ऑफ एक्शन पे है, यानी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिलेगी, यानी mg cos थीटा के अकॉर्डिंग कोई भी कपल नहीं आएगा। तो mg cos थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, लिख नहीं रहा हूं, कंफ्यूज हो गए। mg cos थीटा हट गया। अब आते हैं अपन mg sin थीटा पर। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गई, O पॉइंट से mg sin थीटा। तो mg sin थीटा की लाइन ऑफ एक्शन ये है, O पॉइंट की लाइन ऑफ एक्शन ये है, इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, L। तो एक कपल यहां पर आएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा इंटू, ठीक है, mg sin थीटा इंटू L। देखो mg फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, ठीक है। तो mg sin थीटा इंटू L। तो मेरे पास सारे कपल्स क्या हो गए, सबसे पहले मेरे पास हो गया इनर्शिया कपल I थीटा डॉट डॉट प्लस, उसके बाद मेरे पास कौन सा कपल है, mgl, ऐसे लिख देता हूं, mgl sin थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि cos थीटा वाले तो ये दो ही चीज है, ठीक है। अब देखो यहां पर मेरे को, क्योंकि जब मैंने 10th क्लास में या 9th क्लास में सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक बात समझो, ये पेंडुलम, आप इसमें स्मॉल, इसकी कंडीशन है, ये बाउंड्री कंडीशन है कि जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा करोगे तो, क्योंकि इसके पास इनर्शिया है, हो सकता है मैं ज्यादा एंगल डिफ्लेक्शन दूं तो ये पलट के, क्योंकि यहां पर इनर्शिया उसमें बहुत ज्यादा काम करता है, हो सकता है वापस ही ना लाए। जैसे ही ये बॉब है, मैंने इसको ऐसे डिफ्लेक्ट किया तो ये मोशन कर रहा है। अगर मैंने इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा कर दिया तो ये चांसेस है कि ये वापस ना आए इक्विलिब्रियम पोजीशन में, हो सकता है ऐसा सर्कल क्रॉस कर दे, उसको मैं वाइब्रेशन नहीं बोलूंगा। तो मस्ट कंडीशन क्या हो गई मेरी, मस्ट कंडीशन हो गई कि जो एंगुलर डिफ्लेक्शन है शुड बी स्मॉल इनफ, ताकि वो वाइब्रेट कर सके, ठीक है। सिंस थीटा इज स्मॉल, since theta is small, so sin theta is approximately equals to theta.
साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन क्या हो गई, आई थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल थीटा इक्वल्स टू 0। अरे ये इक्वेशन तो पहचानी लग रही है, एम एक्स डॉट डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0 या आई थीटा डॉट डॉट इक्वल्स टू एम जी एल थीटा इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। किस सिस्टम में, एंगुलर सिस्टम में। ठीक है, क्या करता था मैं, एक्सेलरेशन वाली टर्म को यूनिटी किया तो जो डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म है वो क्या दे देती थी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, डिवाइड बाय आई, तो क्या हो गया, थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल अपॉन में आई थीटा इक्वल्स टू 0। जब एक्सेलरेशन वाली टर्म यूनिटी होगी तो डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म आपको क्या दे देगी, दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। सो ओमेगा एन विल बी इक्वल्स टू एम जी एल अपॉन में आई। ठीक है, नाउ आई पता होना चाहिए मेरा, आई क्या है, दैट आई विल बी योर्स, आई पे चर्चा कर लेते हैं। आई क्या है हमारा, आई इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ध्यान रखिए। ठीक है, इनर्शिया। और जब एक पेंडुलम की बात करूं तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है फॉर पेंडुलम, पेंडुलम का मतलब एक स्ट्रिंग से मास नीचे की तरफ है, अभी रॉड के लिए मैं बाद में बताऊंगा क्या होता है। पेंडुलम के केस में जब मास स्ट्रिंग से अटैच है, मास नीचे की तरफ है, इस केस में जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, एम एल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही मैंने रखा ओमेगा एन विल बी इक्वल्स टू एम जी एल अपॉन में एम एल स्क्वायर, तो एम से एम चले गए, एल से एल चला गया, क्या बचा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाय एल। किस में है ये, रेडियन, किस में आएगी ये, रेडियन पर सेकेंड में। इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड में, बट आपसे पूछते हैं हर्ट्ज में, तो हर्ट्ज में पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल। किसमें, हर्ट्ज। यही हमने डेरिवेशन किया था, डायरेक्ट फार्मूला ले लेते थे फिजिक्स में। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल। ठीक है, एक और चीज इसमें ये हो सकती है, ये वाला जो पेंडुलम है, अभी जैसे आपको कभी कभी फोर्स के जो कंपोनेंट है करने में शायद इनकन्वीनियंस हो, तो एक और तरीका होता है। एक चीज ध्यान रखिए, जब भी कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं फोर्स, ठीक है, और किसी चीज के कंपोनेंट नहीं होते। बट मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी कभी एल को भी कंपोनेंट कर देता हूं। जैसे देखो ये एल है, एल के दो कंपोनेंट, एक हो गया ये वाला, ठीक, और एक कंपोनेंट हो गया ये वाला, एक कंपोनेंट हो गया ये। तो एल का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एंगल के साथ वाला है, एल कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा एल साइन थीटा। तो अब इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो मेरे ये mg वाले कंपोनेंट हट गए, ठीक है, mg वाले कंपोनेंट हट गए, तो क्या बचे, ये देखो mg लग रहा है, एक कंपोनेंट हो गया l cos थीटा, एक कंपोनेंट हो गया l sin थीटा। जब इस mg और इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, तो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, l cos थीटा, ये वाली l cos थीटा, दिस इज l sin थीटा। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg इज, ये वाली लाइन ऑफ एक्शन है, O की लाइन ऑफ एक्शन ये है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज l sin थीटा।
तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, mg_l sin थीटा। बात एक ही है, आप कैसे भी ले सकते हो, या तो आप फोर्स mg के कंपोनेंट कर दो या l के कंपोनेंट कर दो, बात एक ही है। ऐसा मत करना दोनों के कंपोनेंट करके ले लो, ठीक है। अब इसको मैं एनर्जी मेथड से सॉल्व करके बताता हूं अभी आपको, ठीक है। अब हम एनर्जी मेथड पे जाते हैं। सिंपल पेंडुलम के केस में एनर्जी मेथड, डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है नहीं कॉम्प्लिकेटेड। एनर्जी मेथड, अब मैं एनर्जी मेथड में देखना चाह रहा हूं कि जैसे ही मैंने इसको डिफ्लेक्ट किया, एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। यहां से थीटा एंगल मैंने डिफ्लेक्ट किया, ये अलग इसलिए लिखता हूं क्योंकि अपन को समझ में आ जाए। इसको टॉर्क मेथड भी बोलते हैं, मैं अपने ही हिसाब से इसका नाम रखा कि जब भी लीनियर सिस्टम है तो मेरे को मास को डिफ्लेक्ट करना है, एंगुलर सिस्टम है तो मेरे को किसी भी मास या जो भी सिस्टम है उसको थीटा से डिफ्लेक्ट करना है। तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूं कि हाँ भाई थीटा से डिफ्लेक्ट किया। जैसे ही थीटा से डिफ्लेक्ट किया, यहां पर क्या है मेरा mg। अब चलिए देखते हैं, यहां पर मैंने mg के कंपोनेंट नहीं किए क्योंकि मैं न्यूटन्स मेथड नहीं लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं एनर्जी मेथड। l के कंपोनेंट किया, l के दो कंपोनेंट, ये डिस्टेंस क्या होगी l, यहां से यहां तक क्या रहेगी l, क्योंकि स्ट्रिंग तो सेम है, मैंने थोड़ा छोटा बनाया ताकि बाकी चीजें सही समझ में आए। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये देखो, ये वाला हो जाएगा एंगल के अपोजिट, दैट इज l sin थीटा, और ये हो जाएगा एंगल के साथ वाला, दैट इज l cos थीटा। अब ये देखो, यहां से यहां तक स्ट्रिंग की लेंथ है l, यहां से यहां तक कितनी है l cos थीटा, तो ये कितनी बची l माइनस l cos थीटा। l कॉमन निकालो तो 1 माइनस cos थीटा, ये डिस्टेंस बची है, ठीक है। अब मैं चलता हूं एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड क्या बोल रहा है मेरे को, एनर्जी मेथड बोल रहा है सम ऑफ एनर्जीज इज कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अब मेरे को देख लेता हूं मैं क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। पहले देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² लीनियर सिस्टम में, एंगुलर सिस्टम में हाफ मास की जगह रखा i, x डॉट की जगह रखा थीटा डॉट स्क्वायर, वेयर i इक्वल्स टू क्या है आपका, i विल बी इक्वल्स टू ml²। ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, ठीक है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, यहां पर समझने की बात है पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक मेरे पास स्प्रिंग था, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x स्क्वायर के साथ काम करके मैं आगे बढ़ गया। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हाइट से रिलेटेड होती है, ठीक है। हेड कितना डेवलप हुआ, ये मास पहले यहां पर था, इस पोजीशन पे मास कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, तो मैं कैसे दिखाता था पोटेंशियल एनर्जी, mgh, h विल बी द हाइट ऑफ लिफ्ट, हाइट और लिफ्ट। यहां से मास यहां पहुंच गया, लिफ्ट कितना हुआ, दैट इज l माइनस l इनटू 1 माइनस cos थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय mgh, h विल बी योर हाइट, तो यहां से h की जगह क्या है mgl 1 माइनस cos थीटा। तो यहां पर देखें h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका l 1 माइनस cos थीटा। तो mgh से निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, mgl 1 माइनस cos थीटा। अब पुट कर दे तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई मेरी, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ml² थीटा डॉट स्क्वायर, आई मैंने नहीं रख दिया, वैसे आप एंड में भी रख सकते हो, प्लस mgl 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो जैसे ही मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है, इस इक्वेशन। तो यहां पर देखिए d ऑफ dt हाफ ml² थीटा डॉट स्क्वायर प्लस d ऑफ dt mgl 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t,
कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। यहां से देखो, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन आपको आता ही है। थीटा डॉट स्क्वायर दैट इज 2 थीटा डॉट थीटा डबल डॉट प्लस यहां से देखो mgl कॉमन निकाला, 1 का 0 माइनस cos थीटा का कितना होता है माइनस sin थीटा, यानी माइनस माइनस प्लस sin थीटा, फिर इस थीटा का थीटा डॉट दैट इज इक्वल्स टू 0। यहां पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। थीटा डॉट साइन थीटा और फिर उस थीटा का भी तो विद रिस्पेक्ट टू टी होगा, दैट इज थीटा डॉट। यहां से देखो ये 2 और 2 चले गए, ठीक है। कॉमन ये देखो यहां से कॉमन क्या निकाला मैंने थीटा डॉट, यहां भी थीटा डॉट है, यहां भी थीटा डॉट है, तो मैंने कॉमन क्या निकाल लिया थीटा डॉट। ब्रैकेट में क्या बचा मेरे पास ml स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस mgl sin थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो क्योंकि सिंस थीटा इज स्मॉल और वेरी स्मॉल, sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा, तो इक्वेशन क्या बन गई मेरी, इक्वेशन बन गई ml स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस mgl थीटा विल बी इक्वल्स टू 0। ये देखो इसलिए मैंने यहां पर ml स्क्वायर ले लिया कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हर बार हम आपके तो डिफरेंशिएट करो डिवाइड करो, इस केस में जो भी कोफिशिएंट आएगा, यहां पर पहले क्या था i था, अभी क्या ml स्क्वायर, हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, तो हमें जो भी थीटा डबल डॉट का कोफिशिएंट है पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड करना है। तो जैसे मैंने डिवाइड किया, डिवाइड बाय ml स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या हो गई मेरी थीटा डबल डॉट प्लस mgl अपॉन में ml स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 0। m से m चले गया, एक l से एक l चला गया, तो थीटा डबल डॉट प्लस g बाय l थीटा इक्वल्स टू 0। और आपको पता है कि जब एक्सेलरेशन वाली टर्म यूनिटी होती है तो डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर दे देती है, तो ओमेगा n विल बी अंडर रूट g बाय l, और अगर इसको हर्ट्ज में लिखना है तो 1/2 पाई अंडर रूट g बाय l, ठीक है। तो ये रहा आपका एनर्जी और न्यूटन्स मेथड एंगुलर सिस्टम, ठीक है।